हमने ट्रेनिंग वहाँ रखी थी 5 मार्च के बाद जिला इलाकों में ये पुलिस लाइन ट्रेनिंग करना हूँ। बाकी मेरी जॉब प्रोफाइल का ये है कि 2021 पे एप्लीकेशन आई थी 27 को की तो उसमें आवेदन मैंने किया जून में आई उसके बाद दिसंबर में उसका रिटर्न एग्जाम हुआ और फाइनलाइज हुआ मैं जाके 31 दिसंबर 2022 को। तो न्यू ईयर अनएक्सपेक्टेड और एकदम बिल्कुल ग्रैंड सेलिब्रेशन, फैमिली बहुत खुश, मैं भी हालांकि उससे पहले कई ईयर भी मैंने देखे थे, कई बाहरी राज्यों के एग्जाम किए, मतलब मैं छोड़ता नहीं था कोई एग्जाम, कोई भी आता था मैं अपेयर होता था और एग्जाम देने जाता था। और सबसे पहला मेरा मोटिवेशन के लिए या कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, सबसे पहला मैं बिहार एसएससी का देने गया था पटना और वो मेरा पहला एग्जाम निकला था 2019 में। हालांकि फाइनलाइज नहीं हो पाया उधर, लेकिन बहुत से सब कॉन्फिडेंस आया कि जब एक निकल सकता है ना तो अगला भी निकलेगा और बेहतर निकलेगा। हालांकि कक्षा 12 से ही मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया था। उसके बाद एयरमैन का दिए हो कोई एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नाम से आता है, कोई नहीं दिए हो? अच्छा दिए हो, तो वहाँ मैं प्रयास कर दिया। अच्छा एक बार मेरे टाइम जब हुआ करता था ना एयरमैन का, तो सेम डे रिटर्न हो जाता था और वहीं पे रिजल्ट आ जाता था और रनिंग हो जाती थी, एक तरह से सिलेक्शन सेम डे कर देते थे। कम लोग आते थे इसमें, एप्लीकेंट्स उसमें कम हुआ करते थे। उसके बाद अब तो शायद ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई, फॉर्म भराते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं। तो वहाँ पे मैं 2 अटेम्प्ट दिया था एयरमैन के, तो एक बार मैं पास नहीं हो पाया था। हालांकि अगर मैं पास हो गया होता तो शायद इतना बेहतर नहीं मिलता, तो इसलिए परेशान नहीं होना है आपको कि फेलियर्स आएंगे, और लेकिन ये विश्वास करके रखिए ना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर बचा के रखा होगा, तो इसलिए फेलियर से कभी डरिए नहीं और लगे रहिए। उसके बाद मेरा सेकंड एग्जाम हुआ था RSM SSB राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, उसमें भी मैंने दिया एग्जाम। बहुत ब्रिलियंट है आप लोग, काफी ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, ये दिख रहा है। गाँव में तो है उनके लग रहे हो हम लोग इनको वैसे चिढ़ाया बढ़ाया अब तो चलो मित्रता है, लेकिन मेहनती बहुत हैं। एक चीज है, हमारा जितना भी ग्रुप पढ़ने वाला है वो अपने अपने क्षेत्रों में मेहनती बहुत, सब अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। और सब बेहतर कर रहे हैं। सब प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, हर जगह आपको हमारे आनंदी देवी के छात्र मिलेंगे। एक इन्होंने जो बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी शुरुआत फेलियर से हुई, मतलब देखिए एयरफोर्स, और वहाँ पे हो जाते तो शायद यहाँ पे ना होते। हाँ बिल्कुल, छोटे जॉब अच्छी, लेकिन यहाँ पे आप मिले आए और यहाँ के लोगों के बीच है, मतलब एक हिसाब से ट्रेनिंग करें पुलिस वाले। यूपी पुलिस का अपना एक अलग दबदबा है ना, समाज में आपको एक अलग पहचान मिलेगी। जो लोग आपको कभी पूछते नहीं थे ना, वो भी आपको सामने से कॉल करेंगे और मतलब हस्ती चाहे जितनी बड़ी हो गई वो इम्तियाज, लेकिन कितना भी कमा रहे हो, लेकिन पुलिस का एक अपना समाज में प्रभाव है। तो ये देखिए यूपी पुलिस का तो अलग जलवाई चल रहा है, परचम ही अलग कर रहा है पुलिस का, तो इसलिए बढ़िया से करो सब लोग। और ऐश्वर्य जी जैसे ब्रिलियंट टीचर आपको मिले, और संतोष GS क्लासेस नाम से ना सर? हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आपको, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और बाकी GS आप ही तो देखते हैं? अच्छा, बहुत सही है। तो बाकी GS का मेरा ये रहा कि मैं तो वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा कोई बहुत बड़े एग्जाम आ रहे हैं कभी देखा ही नहीं, तो मैं तो लूसेंट ही पढ़ा सिर्फ GS के लिए। और GS का मेरा पढ़ने का ये तरीका था कि जैसे हिस्ट्री को पढ़ा 1 पेज से 1.5 पेज, फिर भूगोल पढ़ा, हर सब्जेक्ट को एक डिटेल पेज पढ़ा, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते रहेंगे ना निरस्ता आती है कि जैसे हिस्ट्री पढ़े कंटिन्यूअस हिस्ट्री ही हो गई, दिमाग भी एकदम इतिहास जैसा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब नहीं जाएगा फैक्ट अंदर। तो सब्जेक्ट बदलिए तो टेस्ट चेंज होता है। तो आपका टेस्ट खाने का भी होता है ना सर, कि अगर आप अधिक खाना चाहे ना, और एक ही चीज आपको अगर रेगुलर मिलेगी ना, तो कितनी भी अच्छी चीज हो वो खराब लगने लगती है। तो धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे करके और कई चीजें खाएंगे आप तो अधिक खाना खा जाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है, तो अच्छे से करिए। बाकी मेरी जॉब का प्रोफाइल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हम लोगों का जो है सिविल पुलिस से अलग रहता है। जैसे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं, तो थाने चौकी
और ये चोर उचक के क्राइम इन सबको डील करते हैं। और हम लोगों का काम रहता है कि गोपनीय सहायक रहते हैं लोग, एसपी, आईजी, डीआईजी। बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोचिए वो एक 9000 में एसआई जाते हैं और ये 327 में एसआई है। 327 की भी सर खूबसूरती आपको बताते हैं कि 327 पोस्ट नहीं बनी, 210 पोस्ट बनी। इतना मतलब एप्लीकेंट्स होने के बाद भी रिटर्न में कुछ लोग फेल हो गए। उसके बाद डीबी, पीएचडी, मेजरमेंट, उसके बाद फिर हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग रही, उसके बाद स्टेनोग्राफी का टेस्ट रहा। तो इन सारे स्टेप्स के बाद 210 लोग मिले सिर्फ आयोग को। जो आप बताइए, सोचो इन लोगों का इतनी कम संख्या इसलिए कि जरूरत ही नहीं वहाँ पे है। मेन उसमें रहेगा सीधा होना, कई सारे एसआई हैं, लेकिन मेन जो आईपीएस के साथ यहाँ होगा, मेन स्टेनो वाला मेन काम देख रहा होगा, वो एक एसआई होगा, सबको देख रहा होगा। हाँ, वो पूरा हम लोगों का काम ये रहता है कि जैसे जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग्स किस थाने का एसएचओ कौन बनेगा, तो उनको भी मोगल है काम लगेगा ये, मतलब जो आगे चल के ऐसे लोगों से ट्रांसफर पोस्टिंग तो बहुत कुछ होता है ना, एक स्टेप है वहाँ तक पहुँचने का आईपीएस तक। जैसे वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है जिले में, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की कौन ड्यूटी करेगा। बाकी आयोग का जांच रहती है उनकी। बाकी जैसे क्राइम होता है इन सब की जांचों का काम नहीं रहता। जैसे आयोग, जैसे महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, इनकी जो रिपोर्ट ऊपर से जैसे किसी केस में शासन को लगा कि इसमें निष्पक्षता से जांच नहीं है, तो वो रिपोर्ट आयोग से मांगा जाता है, एसपी या जो भी जिस अधीक्षक के अधीन है, तो वहाँ से हम लोग उसकी अधीक्षक के विभाग पे जांच करने जाते हैं। तो जांचों का ये काम रहता है। बाकी और शासन से पत्राचार वगैरह बहुत मतलब अच्छी जगह से सचिवालय समझ लिए, पुलिस विभाग के सचिवालय में गए। हाँ, तो एक हिसाब से पत्राचार वाला मेन वही तो खेले वाला सबसे मेन है। शासन से पत्राचार और शासन के बीच का जो है आपका बॉन्डिंग कर रहे हैं, तालमेल बिठाना और योजनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान रहता है। एक देखा जाए एक अच्छी जॉब प्रोफाइल एक अच्छी जगह पे है और हम लोग बीच आए, समय निकाला है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ तो बताया कि मैं इतना कुछ भी नहीं रहा, हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं। इसमें हाइट का तो क्राइटेरिया कम रहता है, 163 रहता है, 166 है, और सिविल में 168 रहती है, तो सिविल के लिए मैं एलिजिबल भी नहीं, तो 163 का मतलब इसमें और रनिंग भी नहीं होती। तो सारे क्राइटेरिया आयोग को मेरिट लगाऊंगा, फिर चयनित किया उनको। तो बाकी आप तो क्वेश्चन तो बताइए, निसंकोच पूछिए कि कैरियर से रिलेटेड, बाकी आप निजी जीवन से भी पूछ सकते हो। पीएचडी सिलेबस रहता है 50 नंबर का जीएस रहता है, 50 का मैथमेटिक्स, 50 का रीजनिंग और 25 का मिला के 200 क्वेश्चन रहते हैं। आपको 150 मिनट मतलब इतना हार्ड नहीं रहता है, पेपर का लेवल मीडियम रहता है, लेकिन इतना फास्ट एग्जाम रहेगा ना कि अगर आप थोड़ा सा एसटी नहीं दिए और थोड़ा सा अगर अटक गए ना किसी जगह पे, तो आप 200 तक टच नहीं कर पाओगे, पहले टाइम बहुत हो जाएगा और खत्म हो जाएगी। तो अगर आप कट ऑफ हम जाती है, मेरे टाइम पे 157 क्वेश्चन कट ऑफ ख्याल रखिए। इस बार भी ये अभी तो बोल हुआ है इसमें मैंने तो इसका भी 200 से पर मुझे मांगा गया बहुत कम ही आते हैं, जो भी बहुत रॉयल जॉब है। हाँ, पर कम रहते हैं क्योंकि जैसे क्लास 1 ऑफिसर्स के साथ भी आपको अपॉइंट क्लास 1 ऑफिसर भी ज़्यादा होते ही हैं। जिले में मान के चलिए जैसे जिले में 3 है आईपीएस, मतलब आईपीएस के एक रहते हैं एसपी साहब और 2 एडिशनल एसपी। तो एडिशनल एसपी को पीपीएस ऑफिसर को जो प्रमोट होती है वो एडिशनल एसपी बनती है। बाकी सर्कल ऑफिसर्स 8 के साथ स्टार्टिंग में सर्कल ऑफिसर भी दिया जाता है एडिशनल और अच्छा ही है। अब डीजीपी के चैनल पर बन सकते हैं यहाँ से। अब डीजीपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है हेड गवर्नमेंट जो है उसके अंदर तो आप पावर फील करेंगे आप जाके। हाँ, आपको कॉल जब जाएगी ना तो आप अपने इम्पोर्टेंस अलग एक दरोगा कॉल करेगा उस हिसाब से, एक जो मतलब आईपीएस के साथ में क्या आईपीएस को बता दे बैठ के जो है कि ये समस्या है, ये दिक्कत है।
कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि हॉस्पिटल का भी अपना एक आपकी रेडियो नहीं आती हॉस्पिटल्स अगर नहीं होंगे ना तो पूरा व्यवस्था चल नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छी जॉब पॉसिबल की मानी जाती है कि जिम्मेदारी भी ज़्यादा नहीं रहती है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, उसके बाद बहुत विशेष मतलब नहीं रहता है। सरदर्द नहीं है, फिजिकल लेवल और कहाँ करता दोनों से। हाँ बाकी बढ़िया है तैयारी। हाँ हाँ पूछो क्वेश्चन सब लोग सोच लो। सर आप एग्जाम के प्रति सीरियस कब से हुए? एग्जाम के प्रति सीरियस कब से? हालांकि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में कभी नहीं रहा। ऐश्वर्य वगैरह अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चों में आए हुआ करते थे हम लोग की क्लास में। आगे बैठने वाले नहीं बच्चे होते थे एकदम कि कुछ छूट ना जाए। अरे सर आप हाँ मैं था कि मैं बीच में बैठता था कि रहता था ना पीछे से भी उठा लेते थे तो मैं बीच में बैठता था। मैं यही टेंशन रहता था कॉपी ना चेक हो जाए कि मेरा पूरा नहीं होता। तो मैं उतना सीरियस स्टूडेंट कभी रहा नहीं। ग्रेजुएशन भी मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया था वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली से। तो उसके बाद वहाँ भी ऐसे मतलब मस्ती से कर लिया था ग्रेजुएशन। बाहर जब जाता है ना छोटे शहर का लड़का तो देखता चकाचौंध एकदम और एकदम बड़ा एनवायरनमेंट तो उसी में वो एकदम मस्त हो जाता है। तो पढ़ाई लिखाई में ग्रेजुएशन में भी बहुत सीरियस होने का। उसके बाद मैंने बड़ा सोचा था कि मैं NIT से MCA वगैरह करने का सोचा था कि NIT से MCA करेंगे। तो हिमसेट एक एग्जाम होता है MCA करने के लिए NIT। तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं गया था इंदौर में रहा। वहाँ का जो जितेंद्र मिश्रा एकेडमी करके थी तो उसमें मैं गया। तो वहाँ का शेड्यूल इतना टाइट था ना कि मॉर्निंग में आपको 7 बजे पहुँचना रहता था, 8 बजे छोड़ते थे। तो उतना हेक्टिक शेड्यूल। मैं कभी 2 घंटे नहीं पढ़ा तो इतना ज़्यादा मैं 2 महीने में पता नहीं कर जैसे तैसे रुका। फिर घर पे फोन किया पापा मेरे बस का है नहीं, इतना टाइट शेड्यूल मैं झेल नहीं पाऊंगा। तो जबकि मेरे पापा ने पूरा 100 लाख रुपए फीस और 50-60 हजार रुपए हॉस्टल का पूरा जमा कर दिया था। इसके बाद मैंने ये कहा कि मेरे बस का है नहीं। कहा ठीक है आ जाओ आज ही बस पकड़ लो। जीवन में कितने अप डाउन होते तो हैं। वहां से जब मैं वापस आया ना सर तो मुझे लगा कि तब रियलाइज होने लगा धीरे धीरे कि आत्मग्लानि होने लगी कि बहुत कुछ खो गया जिंदगी में। अब मैं करूंगा कि अब तो किधर का भी नहीं रह गया, ना NIT ना कंप्यूटर एप्लीकेशन तो चला गया एक तरह से। तो फिर मैं इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ कूदा। तो उसके बाद मैं 2018 से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर 19 से एग्जाम देना शुरू कर दिया। पहला मैंने बिहार SSC दिया, फिर RSM दिया, DSP दिया, दिल्ली सबऑर्डिनेट। तो इन सब के एग्जाम दिया। UPSSC ये मैं सारे दिए लेकिन कहीं हुआ नहीं कुछ, मतलब प्रीलिम्स निकला नहीं। देखिए आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो मौसमी जो मेढक बनने का मतलब नहीं कर सकता। लंबी रेस आपको दौड़नी मतलब लगेगा जिसका सक्सेस स्टोरी आप देखोगे ना वो लगातार लगा रहा है। ये नहीं है कि भर्ती है। मैं रोज यही कहता हूँ जो भी PCS भी बड़ी पोस्ट में भी है, इससे भी बड़ी पोस्ट में जो हमारे मित्र हैं भी मिलाएंगे, टीम बने हैं उनको बुलाएंगे तो उनके देखोगे जीवन में कितना अप डाउन आया है। मतलब सालों लगे रहे, मतलब 10-10 एग्जाम गए थे। हम सबसे गांव में सबसे फेलियर में हो गए थे। मतलब कहता था इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ जाते थे फिर फेल हो गए, फिर 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 हो ही गए। समझ रहे हो? यही रहता सर। मतलब फाइनली हो गए। फिर गांव की स्टोरी मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मैं मतलब यही है कचनार के पास ही, कचनार के आसपास में मलिया कचनार यहाँ सुनिएगा उधर ही मेरा गांव है। तो वहाँ जब मैं मतलब हालांकि मेरा घर मुंशीगंज से तो मैं जब गांव जाया करता था तो मेरे गांव में सबमर्सिबल वगैरह था। तो मेरे एक दादा है तो वो कहा करते थे कि चाचा आप अपना अलग सबमर्सिबल बनवा लीजिए, यही एक सिंचाई करेंगे। तो वही दादा जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो पापा को कॉल किया और बोले कि लड़का आपका प्रतिभान था बचपन से और मतलब मुझे उसकी प्रतिभा बचपन से दिखती थी कि बेहतर करेगा। वैसे आप कभी किसी की सोच नहीं बदल सकते कि आपके प्रति वो अच्छा सोचे। उसको आप अपने मतलब सक्सेस से ही उसको उसकी सोच बदल सकते हैं आप। और आपके प्रति वो कैसा सोचेगा वो आपकी सफलता ही डिसाइड करती है। बाकी कितना भी कुछ हो जाए ना, अगर आप कुछ किए नहीं ना तो लोग फेलियर का धमका दे जाएंगे, कहेंगे कि सीरियस ही नहीं। तो ये है कि और लेकिन एक चीज है ना कि अगर आप सच्चे मन से करेंगे ना कुछ जरूर मिलेगा और बड़ा मिलेगा। इसलिए लगे रहो पूरे मन से
क्वेश्चन पूछो भाई कोई कुछ है किसी बस सुबह से साल इस पढ़ के थक थका गया बात पढ़ा रहे हैं क्या हाँ, सब अरे सुबह। इतना क्यों पढ़ा क्योंकि छोड़ के चले जाएंगे अभी बहुत सारे एग्जाम है पीसीएस वाली बैच है 20 फरवरी से निकला था पीसीएस का क्रैश कोर्स चलेगा अलग तो मतलब सब यहाँ पर सब लेवल के बच्चे बैठते हैं कांस्टेंट के नहीं बोल इसमें वैसे बैठे हैं कि मतलब पीसीएस में आरो कल किसी ने दिया और आरो वाली बैच कुछ बच्चे नहीं वो एक अलग अलग बैच चलती है तो उसमें उसको थोड़ा रोके हैं 20 फरवरी से इनका समाप्त होगा तो वो फिर तैयारी शुरू कर देंगे हम बच्चों को अच्छा हुआ होगा पीसीएस वाली भी एग्जाम को बैच चलती है फिर नंबर पिछली बार पूछ ही रहा है सर आप अभी तक कितने एग्जाम दे चुके हैं ये कोई पूछने वाला एग्जाम देखिए मैं कई सारे दिए ऐसे count नहीं किया लेकिन हालांकि मान के चलिए 8-10 एग्जाम जरूर दिया है इसके बाद अभी फिलहाल बीपीएस दिया है और आरोप नहीं दिया देखिए आप फेल होते हो आपने सीबीएस या एफकेट एग्जाम दिए हाँ एनडीए दिया एनडीए दिया एनडीए ऐसे रहा हो गया था दिया है मैं तब मैं सीरियस इतना था नहीं यार पढ़ाई का फिर निकला तो नहीं था जो रिटर्न नहीं कभी नहीं निकला खाली एग्जाम दिया बस हो गया एग्जाम रिजल्ट भी नहीं देखा इतना कॉन्फिडेंट था अपने लिए होना नहीं एनडीए दिया सीडीएस भी दिया एफकेट दिया एयरफोर्स का एक्सपाई ग्रुप दिया चलो और कोई क्यों है फिर हम जो है फिर रखते हैं कि तुम लोग सुबह थक भी गए होगे लंच चेंज करा टाइम भी होगा नहीं कोई क्वेश्चन सर जैसे आपके बोर्ड पे आने की जैसे ग्रेजुएशन किस चीज़ की होना कोई अनिवार्य होता है? हाँ ग्रेजुएशन इसमें ये रहता है कि आप ग्रेजुएशन कहीं किसी भी स्ट्रीम से किए हो लेकिन आपका 1 साल का कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल संस्था से जैसे आपने वो लेवल कर रखा हो ADCA कर रखा हो या जैसे मैंने BCA कर रखा था तो बाकी बीटेक है जैसे कंप्यूटर साइंस या IT से हो या इसी तरह से शायद 13 या 14 सर्टिफिकेट्स हैं जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड अरे बिल्कुल आगे भी देंगे सर हाँ बिल्कुल देंगे